फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, कर्जा बहुत हो चुका है एंड आप जानना चाह रहे हो कि क्या ये फाइनेंशियल कंडीशन आने वाले दिनों में चेंज होगी या नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं कोयल एंड वेलकम टू माय चैनल कोयल एस्ट्रो सर्विसेज। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत खुश है, स्वस्थ है, मस्त है एंड अपने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आज के रीडिंग में देखेंगे कि आपका जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है इसकी स्थिति इस वक्त क्या है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जो आपको प्रायोरिटी में एड्रेस करना चाहिए, आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इस कंडीशन को ठीक करने के लिए, एंड लास्ट में देखेंगे डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये सब कुछ रहेगा इस रीडिंग में, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता दूं ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड या जेंडर से है, आप सभी लोग इस रीडिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सब कुछ रेजोनेट ना हो, लेकिन जितना भी रिलेट हो रहा है उसको डिवाइन की ब्लेसिंग समझ के एक्सेप्ट कीजिए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कि आपका जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है उसकी स्थिति इस वक्त क्या है, क्या ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जिसको आप को टॉप प्रायोरिटी में एड्रेस करना चाहिए, जिसे आपको सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। ओके, ऑलराइट। सो करेंटली जो दिख रहा है मुझे वो ये है कि आपको फाइनेंसेस में किसी ने धोखा दिया है। हो सकता है कि जहां पे आप जॉब कर रहे हो या आपका जो भी बिजनेस है उसमें जो आपके आसपास के लोग हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना है, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जिन पे आपने बहुत भरोसा किया है, ट्रस्ट किया है, उन्हीं में से किसी ने आपका जो है आपको बिट्रे किया है। हो सकता है कि आपके आइडियाज ले लिए हो एंड खुद एग्जीक्यूट कर लिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो काम होने वाला था, जैसा आपने सोच के रखा था और जिस पे भरोसा करके आपने सोचा हुआ था अपना काम, उन्होंने एंड मोमेंट पे जाके आपको पीठ दिखा दिया। तो धोखा मिलने वाला जो एनर्जी है वो मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है फिलहाल आपके फाइनेंसेस खराब होने में। और अभी जो मेन चैलेंज आ रहा है ये है कि आपको थॉट्स आ रहे हैं, आपको आइडियाज आ रहे हैं, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इस चीजों से निकलने के लिए, इस कंडीशन से निकलने के लिए, या चीजों को ठीक करने के लिए, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप इतने टूट चुके हो कि फिलहाल आपको हिम्मत नहीं हो रही है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उस पर कोई एक्शन लेने के लिए। चाह रहे हो या सोच रहे हो कि एक्शन ले लूंगा, कुछ तो करूंगा ताकि ये कंडीशन ठीक हो जाए, लेकिन जैसे ही दिन या टाइम आता है उस एक्शन को लेने के लिए खुद को रोक ले रहे हो, पीछे हट जा रहे हो। तो ये जो है एक चैलेंज है आपके लिए। आपको फिलहाल अपने जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको करेजियस रहना पड़ेगा और करेजियस रह के इस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, स्लीप इश्यूज भी हो रहा है इसके वजह से, समझ सकती हूँ। सर पे बहुत ज्यादा कर्जा है, बहुत ज्यादा लोन हो गया है, जिसके कारण आपको रात को नींद लेने में मुश्किल हो रही है। सो रहे हो, बीच बीच में उठ जा रहे हो, वही चीजें दिमाग में घूम रही है कि कैसे क्या करूं, कैसे इस स्थिति से निकलूं, कैसे अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करूं या स्टेबिलिटी लाऊं। लेकिन देखो, ओवर थिंकिंग करके कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जितना ओवर थिंकिंग करोगे उतना आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा एंड स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ आपका हेल्थ भी इम्पैक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं डिवाइन यही मैसेज आपको देना चाह रहा है कि स्थिति खराब है, वो समझ में आ रहा है एंड ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी हम मुसीबत में पड़ते हैं जो नेगेटिव चीजें हैं वो दिमाग में ज्यादा आने लगती है, हम ज्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये टाइम सोच विचार का नहीं है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है, जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं इस परिस्थिति से निकलने के लिए, उस पे जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। सोचिए मत या फिर
वो जो एक थिंकिंग ओवर थिंकिंग के लूप में मत फंस जाइए। तुरंत से तुरंत उस पे एक्शन लीजिए एंड बहुत करेजियसली उस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन लेंगे तो ही आपको आगे का जो रास्ता है वो धीरे धीरे नजर आने लगेगा। धीरे धीरे आपको ना चीजें समझ में आने लगेगी कि आगे क्या करना है क्या नहीं। तो ये एक्शन लेने का टाइम है, डिवाइन भी यही कह रहा है आपसे। अब देख लेंगे कि आपका जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होना चाहिए एज पर डिवाइन गाइडेंस। आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए एंड जो हालात है वो सुधरेंगे या नहीं, उस चीज पे आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये होना चाहिए आपका कि जहां से भी जो भी इनकम आपकी आ रही है या फिर जो भी मॉनिटरी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं या मॉनिटरी गेन हो रहा है, उसको आप बहुत हम्बली एंड बहुत ऑनेस्टली उसको यूटिलाइज कीजिए। ज्यादा एकदम क्या बोलते हैं कि इमैच्योर होके डिसीजन मत लीजिए। बहुत सोच समझ के पैसे के मामलों में आप डिसीजन लीजिए। अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा आप कट कीजिए जहां हो सकता है। देखिए, जो जनरल एक्सपेंसेस है, जो डेली एक्सपेंसेस है, वो तो होंगे ही, उसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, जो एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपेंसेस है उसको आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा कट डाउन करने का। थोड़े दिनों के लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कीजिए। आने वाले दिनों में बहुत इश्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लाइफ में एक साथ आने वाली है। थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा आगे, नेक्स्ट 30 to 45 डेज आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा। तो प्रिपेयर्ड रहिए मेंटली एंड पहले से एक प्लान या स्ट्रैटेजी बना के रखिए कि अगर इधर से ऐसे इश्यूज आते हैं तो कैसे आप उस सिचुएशन को संभालोगे। तो डिवाइन आपको मैसेज दे रहा है कि स्ट्रगल आने वाला है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपको पता चल गया है स्ट्रगल आने वाला है, तो आप पहले से ही कुछ ना कुछ अपना प्लान करके रखो कि कैसे आप अपने पैसों को मैनेज करोगे, कैसे आप उस जो स्ट्रगल है, वो जो इश्यू है, उसको डील करोगे। इगोइस्टिक मत बनो। अगर कोई आपको मॉनिटरी हेल्प करना चाह रहा है या कोई आपको सजेशन दे रहा है आप इस कंडीशन को ठीक करने के लिए या एडवाइस दे रहा है, तो ईगो में मत पड़ो या ऐसा मत सोचो कि हाँ इनको क्या पता, ये मुझे क्यों कह रहे हैं, या फिर इनकी एडवाइस कौन लेगा। ऐसे ईगो में मत पड़ो। जहां से जो भी हेल्प मिल रहा है, चाहे वो मॉनिटरी हेल्प हो, चाहे वो एडवाइस के माध्यम से हो, चाहे वो सजेशन के माध्यम से हो, आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। यही सोचो कि ये डिवाइन की एक संकेत है आपके लिए एंड थोड़ा सा हम्बली उसको डील करो, उसको एक्सेप्ट करो एंड उस पर काम करने की कोशिश करो। आपको फिलहाल बहुत हम्बल रहने की जरूरत है, बहुत ऑनेस्ट रहने की जरूरत है। अपना जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको लेके ना आप बहुत ऑनेस्ट रहो, ट्रांसपेरेंट रहो। मन ही मन में ये सब मतलब फैंटेसी में मत रहो कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ठीक हो जाएगा, ये वो, मतलब कुछ हाई फाई ऐसा हाई एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में कुछ अलग ही स्टोरी बना के मत रखो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेके। जो एक्चुअल में है वही चीज अपने दिमाग में रखो, इगोइस्टिक मत बनो। डिवाइन ये भी कह रहा है कि पैसों के मामलों में आपको हेल्प मिलने वाला है, कहीं ना कहीं से तो आपको कुछ मॉनिटरी गेन आने वाला है, लेकिन अभी ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता अपनाते हो। तो शॉर्टकट्स मत लो, इजी मनी गेन करने का कोशिश मत करो, ऑनेस्टी के साथ चीजों को डील करने की कोशिश करो एंड यही सोचो कि कर्जा है लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होने वाला है, ये एक शॉर्ट टर्म फेज है जो कि आगे जाके ठीक हो सकता है। तो आप ना ऑनेस्टी के साथ इस चीज को हैंडल करने की कोशिश करो, ऑनेस्टी के साथ इस सिचुएशन को डील करने की कोशिश करो। ऑनेस्टी के साथ करोगे तो ही आपको जो है स्टेबिलिटी मिलेगी फाइनेंसेस में। आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है आपका फाइनेंसेस, वो भी देख लेंगे कि क्या मैसेज डिवाइन दे रहा है, कैसा जाने वाला है। ओके, देखो ऐसा हो सकता है कि आप फिलहाल जो काम कर रहे हो
या फिर जहाँ से आपको आपकी इनकम आ रही है वो चीज़ में भी रुक जाए, वो थोड़ा सा पॉज ले ले, वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाए एंड कुछ नए तरीके आप अपनाने लगो या फिर कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आप स्टार्ट करना शुरू कर दो। क्योंकि थोड़ा सा जो है वो दिख रहा है कि पास्ट में जो आप काम कर रहे थे या पास्ट जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम था वहां पे आपको थोड़ा सा एम्प्टीनेस फील होने वाला है। आपको ऐसा लगने वाला है कि मैंने अपना ना सारा एफर्ट, सारा टाइम, पेशेंस, नॉलेज सब कुछ इसमें डाल दिया, लेकिन उस हिसाब से मुझे गेन नहीं मिल रहा है। एक टाइम पे गेन मिल रहा था आपको, कहीं ना कहीं आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स भी पूरे हुए उससे, लेकिन अब जाके ना वो थोड़ा सा स्टक हो गया है, थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया है। तो वहां से आपको उतना बेनिफिट या उतना गेन नहीं मिल रहा है जो पास्ट में मिल रहा था। तो इसलिए आपका जो एक्शंस है ना, आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि जहां से हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है इतना एफर्ट डाल के भी, वहां पे अगर वहां पे फिर हमारा जो पेशेंस है ना वो थोड़ा सा लूज होने लगता है कि इतना एफर्ट डालने के बाद भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि ये काम नहीं कर रहा है मेरे लिए। थोड़ा सा आप पैसों को लेके पॉजिटिव भी होते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे खुद को एंड अपने जो क्लोज वंस है जिनका भी आप खर्चा चला रहे हो, जो लोग आप पे डिपेंडेंट है, उनको भी थोड़ा सा आप मतलब पैसा जो है उस मामले में थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, लिमिटेड हो जाओगे। जो भी रहेगा अभी पैसा आपके पास, जो भी सेविंग्स है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जहां से आपको मॉनिटरी गेन्स मिल रहा है, उन सब चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, बहुत कंट्रोलिंग हो जाओगे। आप चाहोगे कि हर जगह से जहां से भी पॉसिबल हो पैसों को रोक के रखो, उसको सेव करो, उसको खर्चा मत करो। तो ये एटीट्यूड इस सिचुएशन के लिए ठीक है, लेकिन जब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए तब इस एटीट्यूड को मत रखना, क्योंकि पैसा आ रहा है तो उसको उसका जो है फ्लो भी होना चाहिए, तो ही एक अच्छा जो है मनी फ्लो बना रहता है लाइफ में। लेकिन फिलहाल के लिए ठीक है ये एटीट्यूड, क्योंकि अभी सिचुएशन आपकी ऐसी चल रही है जहां पे आपको फाइनेंसेस अपना ठीक करना है। तो यहाँ पे एकदम राइट एटीट्यूड है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने एक्सपेंसेस को या अपने पैसों को, आप थोड़ा सा लिमिट कर दे रहे हो। तो जो मैंने बोला कि जो भी आपका काम करेंटली चल रहा है, जहां से आपका सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, मे बी वो सोर्स ऑफ इनकम आपकी खत्म हो जाए एंड कुछ नया आप स्टार्ट करोगे। लेकिन हाँ, थोड़े दिनों के लिए ना आप बहुत पेन फील करोगे, बहुत डिप्रेसिंग फील करोगे, डीमोटिवेटेड फील करोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, डीमोटिवेट नहीं फील करना है। ये एक फेज ऑफ लाइफ है जो कि आगे जाके फिर से ठीक होने वाला है। कुछ खत्म होगा तो ही कुछ अच्छा बढ़िया नया शुरू हो सकता है ना। तो अगर कुछ ऐसा परिवर्तन आता है आपके काम में या आपके सोर्स ऑफ इनकम में, तो उस चीज को लेके आप डिप्रेस या डिमोटिवेट होके मत बैठ जाना। आप उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करना। हालांकि ये मुश्किल है कि खराब सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव रखना, ये आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि आप कोशिश करना, हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेट करना, अपने क्लोज्ड वंस के साथ ज्यादा टाइम बिताना, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा ये जो फेज है इससे निकलने के लिए। वो जो ट्रांजिशन होगा आपका वो स्मूथली जाने के लिए ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। अब देख लेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रहा है। देखो, डिवाइन भी यही बोल रहा है कि अभी इमोशनल होने का टाइम नहीं है। इमोशनल मत हो या इमोशनली कोई भी डिसीजन मत लो। फिलहाल आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड है। आपको बहुत डाउट आ रहा है अपने पे, अपने आसपास के लोगों पे जिनके साथ आप काम कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लिया जाए नेक्स्ट, जो कि इस फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक कर दे। अप्स एंड डाउन्स तो है, वो तो दिख रहा है। आपको रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है कि कौन से रास्ते पे जाऊं तो ये जो मेरा कंडीशन है, सिचुएशन है, क्राइसिस है, ये ठीक हो जाए। तो फिलहाल आपको ना थॉट्स में क्लैरिटी लाने की जरूरत है। डिवाइन भी वही बोल रहा है कि इमोशन में बह के कोई भी डिसीजन मत लो।
मैच्योर बनो एंड मैच्योरली डिसीजन लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। अगर ऐसा कोई आइडिया या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है जिस पे आप एक्शन लेना चाह रहे हो, क्योंकि प्रीवियसली हमने देखा कि एक्शन लेना भी आपके लिए अभी ज़रूरी है, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो और इसीलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि थॉट्स में क्लैरिटी ही नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा एक्शन अभी लिया जाए जिससे आपकी जो कंडीशन है, स्थिति है, वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले थॉट्स में क्लैरिटी लाओ, थोड़ा सा मेडिटेट करो, जो भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हो, उनको थोड़ा सा प्रे करो कि आपको सही तरीके से गाइड करे, आपको डिवाइन मैसेजेस दे कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए आपको। तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, आपके थॉट्स में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, थोड़ा सा बैलेंस आएगा, जो आपको एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए मदद करेगा। सुनो सबकी सजेशन, सुनो एडवाइस, सुनो जो आपका इंट्यूशन कह रहा है कि हाँ इनका जो ये एडवाइस है या सजेशन है, अगर मैं इसको अपनाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये एक बेनिफिशियल चीज होगी, बेनिफिशियल स्टेप होगी, तो उस चीज को आप जरूर से जरूर अपनाओ। जो भी आपका इंट्यूशन फिलहाल कह रहा है उसको इग्नोर मत करो, उसको आप एक्सेप्ट करो एंड उस पर काम करो। सबसे पहली बात तो हिम्मत रखो खुद पे एंड भरोसा रखो, भगवान पे विश्वास रखो, जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हो उन पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो। फिलहाल हिम्मत रखने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है एंड थॉट्स में क्लैरिटी भी लाने की जरूरत है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आई क्लेम बोल के लिखिएगा। कमेंट में ये भी लिखिएगा कि फर्दर आप लोग क्या गाइडेंस चाह रहे हो, कैसा टैरो रीडिंग चाह रहे हो या किस टॉपिक पे चाह रहे हो, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मेरे कौन से प्रेडिक्शंस आपको हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करना एंड जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।